हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फैक्टराइज। इसका पार्ट 1 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेना है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों टर्म्स स्क्वायर में गिवन है, यानी कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। और इसी तरह से ये 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है। जब भी दोनों टर्म्स हमारे पास स्क्वायर में गिवन हो, अच्छा यहाँ पे इनके बीच में प्लस की साइन है, अगर माइनस की साइन होती तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर प्लस की साइन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास जो है वो नहीं होता। अगर यहाँ पे बीच में माइनस की साइन होती तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन चूंकि यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है तो अब क्या करेंगे हम, और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला जो है वो हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। तो फिर क्या करें, अब जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में प्लस की साइन हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर में करके लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। इसी तरह से ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। किसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले, बीच में प्लस की साइन है तो हम प्लस की साइन वाला फॉर्मूला लेंगे, यानी कि देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास a जो है वो क्या है, पास x है और b हमारे पास क्या है, 2y। क्यों, क्योंकि यहां पर पास दो टर्म्स स्क्वायर में, एक a और एक b, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास यानी कि a हमारे पास किसके इक्वल हो गया, a हमारे पास इक्वल हो गया x के, एंड ये b स्क्वायर होती है लास्ट वाली टर्म, ठीक है। और मिडिल टर्म इसमें से मिसिंग है, ठीक है। हमारे पास दो टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, मिडिल टर्म इसमें यहाँ पर बीच में मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये a हो गई फर्स्ट वाली टर्म और ये b स्क्वायर यानी कि ये सेकेंड टर्म हो गई, यानी कि एंड अब यहां पर हमारे पास b बराबर हो गया है किसके, 2y, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। कैसे, देखें फॉर्मूला क्या है, बस ए स्क्वायर, ए हमारे पास यहाँ पे बराबर है x के, यानी कि x का स्क्वायर। फिर फॉर्मूला हमारे पास है प्लस 2ab, यानी कि प्लस का 2a हमारे पास यहाँ पर x है और b हमारे पास यहाँ पर 2y है, 2ab, ठीक है। देन हमारे पास है यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, यानी कि प्लस 2y का स्क्वायर। अब जब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड करा तो क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये 2y का होल स्क्वायर ये भी एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2y का होल स्क्वायर तो ये 2 टू द 4y स्क्वायर आ जाएगा। क्या चीज हमारे पास यहाँ पे एडिशन में आ गई, 2 टू द 4xy, क्या चीज हमारे पास एडिशन में आ गई, 2 टू द 4xy। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बैलेंस करने के लिए, यानी कि माइनस का 4xy, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स स्क्वायर में गिवन थी, बीच में प्लस की साइन थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमने इसको क्या करा कि इन दोनों टर्म्स को हमने स्क्वायर में करके लिख लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बीच में प्लस की साइन थी, इसलिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर वाला। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर हमारे पास a क्या है और b क्या है, तो a हमारे पास यहाँ पर x है और b जो है वो हमारे पास यहाँ पर 2y है। फिर हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड किया। जब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड किया तो हमारे पास एडिशन में क्या आ गया, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2y का होल स्क्वायर ये 4y स्क्वायर हो गया, ठीक है। एडिशन में क्या आ गया, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म हमारे पास एडिशन में आ गई, यानी कि 2 टू द 4xy, यानी कि प्लस का 4xy। तो हमने क्या करा, इसको बैलेंस कर दिया।
माइनस का 4xy कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्रेस कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारे पास क्या है x, प्लस b हमारे पास क्या है 2y। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्रेस कर दिया, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये क्या है -4xy, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो है हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 2 हमारे पास है 36x4z4 प्लस 9y4। ठीक है, 36x4z4 36x4z4 प्लस 9y4। ठीक, अब क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को हम एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, और फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन एज इट इज उतार लेना 36x4z4 प्लस 9y4। ठीक है, अब क्या यहां पर भी हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या है, स्क्वायर में गिवन है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 6 36। x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, और z4 किसका स्क्वायर है, z स्क्वायर का स्क्वायर है। इसी तरह से ये 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 होता है, और y4 किसका स्क्वायर है, y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर में करके लिख लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, x4 x स्क्वायर का है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, इसमें पहले कॉमन चेक करें। कॉमन हमारे पास आ रहा है इसमें 36 और 9, ये आते हैं दोनों 9 के टेबल में। ठीक है, हमने इसका कॉमन ले लिया। अब 9 4 जो होता है बस 36x4z4 एंड देन प्लस 9 1 9 y4 बचा। ठीक है, ये मजीद आगे भी फैक्टराइज हो सकता है, फैक्टर बन सकता है इसका, लेकिन बुक में यहीं तक आंसर है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका आगे का प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसका पार्ट 3 जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 44 प्लस 625। 44 प्लस 625। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं। सॉल्यूशन 44 प्लस 625। ठीक है, अब क्या यहां पे भी दोनों टर्म स्क्वायर में है। 4 किसका स्क्वायर है, t का, 2 का, और t4 किसका स्क्वायर है, t स्क्वायर का। इसको हम स्क्वायर में करके लिख लेते हैं। और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। 25 इंटू 25 हमारे पास हो जाता है 625। अब यहाँ पे क्या हमारे पास वही दोनों टर्म्स स्क्वायर में है और बीच में प्लस की साइन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि a क्या है। a है हमारे पास यहाँ पे 2t स्क्वायर, क्या है हमारे पास 2t स्क्वायर, एंड अब b हमारे पास क्या है, यहाँ पे b हमारे पास है 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी और 25 है, देन प्लस 25 का स्क्वायर
ठीक है, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड किया। जब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड किया तो क्या हुआ, 2t स्क्वायर का स्क्वायर करें तो 44 आ जाएगा। इसी तरह से 25 का स्क्वायर करें तो 625 आ जाएगा। तो क्या चीज हमारे पास एडिशन में आ गई, ये मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म हमारे पास एडिशन में आ गई, यानी कि 2 टू द 4 प्लस का 2 टू द 4, 425 द 100 स्क्वायर जो पास एडिशन में आ गया। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे बैलेंस कर देते हैं, माइनस का 100 टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे को हम कंप्रेस कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हमारे पास a क्या है, 2t स्क्वायर, प्लस b हमारे पास है 25। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इस पूरे को हमने कंप्रेस कर दिया, और ये क्या है हमारे पास, माइनस का 100 टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या है कि दो टर्म्स स्क्वायर में हो रही हैं। एक तो ये वाली 2t स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, t स्क्वायर जो है t का स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा बस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। अब क्या करते हैं इसको, यहां पे सबसे पहले डिसाइड कर लें कि हमारे पास a किसके इक्वल है। तो अब यहाँ पे a जो है वो इक्वल है 2t स्क्वायर प्लस 25 के, 2t स्क्वायर प्लस 25 के, एंड b किसके इक्वल है, 10t के, एंड b जो है वो इक्वल है हमारे पास 10t के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला कर रहे हैं फॉर्मूला अप्लाई, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a किसके बराबर है, 2t स्क्वायर प्लस 25, ये a हो गया। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे देखें, a प्लस b, और b हमारे पास यहाँ पर है 10t प्लस 10t, एंड देन ये है हमारे पास इंटू a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, a और a हमारे पास यहाँ पर है 2t स्क्वायर प्लस 25 और माइनस बी यानी कि माइनस का 10t। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी कि पहले बड़ी पावर, अब 2t स्क्वायर यानी कि t की बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर यानी कि 10t1 प्लस का 10t1 एंड देन प्लस 25। इसी तरह से अब यहां पर भी हम इसको क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं कि 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस का 25, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो है हम इसका पार्ट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 4 हमारे पास हो जाएगा 44 प्लस 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। सॉल्यूशन 44 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां पर भी हमारे पास दो टर्म्स क्या है, स्क्वायर में गिवन है और बीच में प्लस की साइन है, यानी कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, t4 किसका स्क्वायर है, t स्क्वायर का, हम इसको स्क्वायर में करके लिख लेते हैं, प्लस 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, 1 1 जा 1। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। कौन सा फॉर्मूले में, ये वाले में, देयरफॉर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है इसलिए हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे, सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि ए क्या है और बी क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो है 2t स्क्वायर, ठीक है, क्या है 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, एंड बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी जो है वो है हमारे पास यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 2t स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर, देन प्लस 2, फिर क्या है पास यहाँ पे ए, और ए हमारे पास यहाँ पर है 2t स्क्वायर, फिर क्या है पास यहाँ पे बी, और बी हमारे पास है 1, एंड देन प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब जब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्या चीज एडिशन में आ गई, अगर 2t का होल स्क्वायर करें तो 44 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास एडिशन में आ गई, यानी कि प्लस 2 2 4 4 1 4 4t स्क्वायर हमारे पास एडिशन में आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, यहीं पे माइनस का 4t स्क्वायर जो है हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। प्लस का 2 2 4 4 1 4 4t स्क्वायर, ये बात एडिशन में आ गई, इसको यहीं पे हम क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए हम इसको यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस का 4t स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इस पूरे को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्रेस कर देंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले हम एक्सपेंड करेंगे फिर कंप्रेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बस 2t यानी कि a 2t स्क्वायर, ठीक है। सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, ये 2t स्क्वायर है, ठीक है, a यहाँ पे 2t स्क्वायर था और b जो है बस यहाँ पे 1 था। अच्छा अब ये हो जाएगा बस 2t स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी प्लस माइनस 4t स्क्वायर, ठीक है, इट्स हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इस पूरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्रेस कर देंगे, यानी कि a प्लस बी, और a हमारे पास है 2t स्क्वायर एंड देन प्लस प्लस फिर क्या है हमारे पास b, और b हमारे पास किसके बराबर है, b1 के। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में बस कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये है आ गया पास माइनस का 4t स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि यहां पर भी हमारे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो किस में आ गई हैं, स्क्वायर में आ गई हैं। कैसे कि पहली वाली टर्म तो है ही स्क्वायर में, यानी कि 2t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये है माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और t स्क्वायर जो है वो हमारे पास t का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे बस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में हो और बीच में माइनस की साइन हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 2t स्क्वायर प्लस 1 और b जो है वो है 2t। तो हम पहले यहां पे डिसाइड कर लेते हैं कि a जो है हमारे पास है 2t स्क्वायर प्लस 1, a हमारे पास है 2t स्क्वायर प्लस 1, एंड अब ये b जो है वो हमारे पास है 2t, एंड b इज इक्वल्स टू 2t। अब क्या करेंगे, हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि a प्लस बी, तो a हमारे पास है 2t स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि पहले t की बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर, ठीक है, ये हो जाएगा बस 2t स्क्वायर फिर प्लस का 2t प्लस 1 और 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर जो है हो जाएगा।